मुझे याद है कि मैंने एक छोटा सा गाना सीखा था जो मेरी माँ ने मुझे बचपन में सिखाया था, और इसके बोल कुछ इस तरह थे। ओह, वे सोमवार मंगलवार बुधवार को शिकायत करते हैं, गुरुवार को भी शिकायत करते हैं, शुक्रवार शनिवार रविवार को भी शिकायत करते हैं, पूरे हफ्ते भर शिकायत करते हैं। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि उसने मुझे ये गाना गाना क्यों सिखाया। तो उस गाने का शीर्षक ग्रम्बलर्स है और यह इजरायली राष्ट्र का राष्ट्रीय गीत बन गया है। यहां निर्गमन अध्याय 15 में यह इस अंश के लिए एक स्वर निर्धारित करता है, और यह हमें यहां पद 22 में कहता है, फिर मूसा ने इजरायलियों को लाल सागर से आगे बढ़ने के लिए कहा और वे शूर के जंगल में चले गए। वे जंगल में 3 दिन गए और उन्हें पानी नहीं मिला। अब चलो हम उन पर ज्यादा कठोर न हो कि वे यहां क्या करने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप जंगल में 2 मिलियन से अधिक लोगों के साथ ट्रैकिंग कर रहे हैं। पहले दिन आप सूरज की गर्मी महसूस करते हैं और हवा आपके शरीर पर लहराती है। जो थोड़ा सा पानी आपके पास है वह गर्म हो रहा है, यह खत्म होने लगा है। दूसरे दिन आप ताजे पानी की आपूर्ति के लिए थोड़ा चिंतित हो जाते हैं, और फिर तीसरे दिन आप अच्छी खबर सुनते हैं, आगे पानी। लेकिन फिर पद 23 कहता है वे मारह का पानी नहीं पी सके क्योंकि वह कड़वा था। अब इजरायली एक छोटे से जलाशय पर पहुंचते हैं। वे पाते हैं कि यह प्रदूषित है, यह स्थिर है, यह कड़वा पानी ओवर। तो अब आप क्या करते हैं? तो पद 24 हमें बताता है कि उन्होंने क्या किया। लोगों ने मूसा के खिलाफ शिकायत की, कहने लगे हम क्या पिएंगे। वैसे आप पाएंगे कि इस पाठ में हम आज पढ़ रहे हैं ग्रम्बल शब्द 9 बार आया है। मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने सोमवार मंगलवार और पूरे हफ्ते भर शिकायत करना शुरू कर दिया। तो मूसा यहां पद 25 में भगवान से पुकारते हैं, और हम यहां पढ़ते हैं भगवान ने उसे एक लकड़ी दिखाई और उसने उसे पानी में फेंक दिया और पानी मीठा हो गया। अब भगवान इजरायलियों को यहां क्या सिखा रहे हैं? खैर, वह उन्हें उस पर भरोसा करना सिखा रहे हैं। पानी में लकड़ी फेंकने से पानी शुद्ध नहीं होगा, लेकिन मूसा भगवान की आज्ञा मान रहे हैं और भगवान इसका ध्यान रखेंगे। वास्तव में हमें बताया गया है कि भगवान ने इसे मीठा बना दिया। वैसे आपकी और मेरी शिकायत का एकमात्र समाधान यह है कि हम समझें कि भगवान नियंत्रण में हैं। भगवान हमारे लिए जो आवश्यक है उसे प्रदान करने में सक्षम है। वास्तव में पद 27 इस तथ्य के लिए कुछ और सबूत प्रदान करता है। फिर वे एलीम पहुंचे जहां 12 जल स्रोत और 70 खजूर के पेड़ थे, और उन्होंने वहां पानी के पास डेरा डाला। वे यहां एक नखलिस्तान तक पहुंचे हैं एक बहुत कठिन समय के बाद। इस पर विचार करें। भगवान ने इजरायलियों को कड़वे पानी के पास ले जाया जहां उनकी आस्था की परीक्षा हुई, और खैर उन्होंने शिकायत की और परीक्षा में असफल हो गए। फिर उसने उन्हें पानी दिया जब मूसा ने उस लकड़ी के बारे में उसके कुछ असामान्य निर्देशों का पालन किया। और अब यहाँ भगवान ने उन्हें एक नखलिस्तान की ओर ले जाया है जहां उनके पास पर्याप्त से अधिक है। मेरे दोस्त, यह भगवान की कृपा है जो इसे उन पर और आप पर और मुझ पर भी बिखेरता है। एफिसियों 1:7-8 हमें बताता है। अब हम निर्गमन में एक और पड़ाव पर आते हैं, यहाँ अध्याय 16 में, जहां भगवान ने उन्हें मिस्र से निकाले हुए लगभग 1 महीना हो गया है। हम यहाँ पद 2 में पढ़ते हैं इस्राएल के लोगों की पूरी सभा मूसा और हारून के खिलाफ जंगल में शिकायत की। और आप सोच रहे होंगे वे फिर से वही कर रहे हैं। तो अब समस्या क्या है? खैर, उनके पास खाना खत्म हो गया है। आप जानते हैं, किसी ने यह गणना की कि 2 मिलियन इजरायलियों और उनके परिवार के सदस्यों को खिलाने के लिए हर दिन 4000 टन भोजन की आवश्यकता होगी। अगर आप उस सारे खाने को एक ट्रेन में लाद दें तो वह ट्रेन 2 मील लंबी होगी, और यह सिर्फ 1 दिन का है। खैर, भगवान शिकायत सुनते हैं और फिर से वह अद्भुत कृपा के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। वह मूसा से यहां पद 12 में कहता है, उनसे कहो संध्या में तुम मांस खाओगे और सुबह तुम्हें रोटी से भर दिया जाएगा। शाम को बटेर आए और शिविर को ढक दिया, और सुबह शिविर के चारों ओर ओस बिछी हुई थी। और जब ओस उठ गई तो जंगल की सतह पर एक बारीक चकत्तेदार चीज थी जो बर्फ की तरह बारीक थी। जमीन पर आप देखिए, भगवान अपनी कृपा में एक विशाल बटेरों का झुंड भेजते हैं, और फिर वह एक विशेष प्रकार की रोटी भेजते हैं जिसे मन्ना कहा जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बाइबल के आलोचक यही कहेंगे, ये बटेर अचानक अफ्रीका से प्रवास कर रहे थे और वे इतने थक गए थे।
वे जमीन से 3 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ने में असमर्थ थे और उन्होंने बस उन्हें नीचे गिरा दिया। वे यह भी दावा करने जा रहे हैं कि मन्ना छोटे कीड़ों का मल, और मैं आपको बताना चाहता हूं मूसा 2 मिलियन लोगों को कीड़े के मल खाने के लिए राजी नहीं कर सकता। ईमानदारी से कहूं, यह एक चमत्कार होता। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आलोचकों के पास पद 35 का कोई स्पष्टीकरण नहीं है जिसमें लिखा है इस्राएल के लोग 40 साल तक मन्ना खाते रहे जब तक वे कनान की भूमि की सीमा पर नहीं पहुंचे। भगवान चमत्कारिक रूप से हर सुबह सचमुच टन भर मन्ना, ट्रेन, कार और संसाधनों का बोझ प्रदान कर रहे हैं 40 साल तक। अब चलिए निर्गमन के अध्याय 17 पर चलते हैं, जहां लोग फिर से तीसरी बार शिकायत कर रहे हैं। वे फिर से पानी के बिना हैं और हम यहां पद 2 में पढ़ते हैं, लोगों ने मूसा से झगड़ा किया और कहा हमें पीने के लिए पानी दो। और मूसा ने उनसे कहा तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो, तुम भगवान को क्यों परखते हो। खैर, भगवान यहां स्पष्ट रूप से सुन रहे हैं और वह मूसा से पद 5 में कहता है लोगों के आगे बढ़ो, अपने साथ इजराइल के कुछ बुजुर्गों को ले जाओ और अपने हाथ में वह लाठी ले लो जिससे तुमने नील को मारा था और जाओ। देखो, मैं वहां होरेब की चट्टान के सामने तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा और तुम चट्टान को मारोगे और उससे पानी निकलेगा और लोग पिएंगे। और मूसा ने इजराइल के बुजुर्गों के सामने ऐसा किया। प्रियजनों, भगवान इन लोगों को यहां युगों के प्रश्न के सामने ला रहे हैं। वास्तव में पद 7 इसे हमारे लिए स्पष्ट करता है। यह रहा, क्या भगवान हमारे बीच हैं या नहीं? यह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है ना? क्या भगवान सच में जीवित हैं? क्या भगवान सच में शक्तिशाली हैं? क्या वह सच में हमारे जीवन में शामिल हैं या वह कहीं ब्रह्मांड में दौड़ रहे हैं? आप देखिए, इस सवाल का आप कैसे जवाब देते हैं यह तय करेगा कि आप शिकायत करते हैं या आभारी बनते हैं। जब आप भगवान के सर्वोच्च समय, प्रावधान और शक्ति पर भरोसा करते हैं तो शिकायत करना बंद करने और आभारी बनने के कुछ तरीके क्या हैं? आप इस तरह की आभारी भावना को कैसे विकसित करते हैं? मैं आपको 2 मुख्य क्रियात्मक कदम बताता हूं जिन्हें आप आज से शुरू कर सकते हैं। पहला क्रियात्मक कदम है याद रखना। अब याद रखना शब्द शास्त्र में 200 से अधिक बार आता है। याद है, आप एक आभारी भावना को तब विकसित करेंगे जब आप याद करेंगे कि भगवान ने आपके लिए क्या किया है, बड़े और छोटे दोनों। आप देखिए, शिकायत करने वालों की याददाश्त बहुत छोटी होती है। वे किसी भी अच्छी चीज को याद नहीं कर पाते। शिकायत करने वाले लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके पास नहीं है और वे उन चीजों को भूल जाते हैं जो उनके पास हैं। याद करने के लिए समय निकालें। दूसरा क्रियात्मक कदम है अभ्यास करना। कुलुस्सियों 3:15 हमें आभारी रहने का अभ्यास करने का आदेश देता है। यह निरंतर है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो आप धन्यवाद करते हैं और जैसे कद्दू की पाई खत्म होती है, आप आभारी होना भी खत्म कर देते हैं। जीवन में जो कुछ भी अच्छा करने लायक है, उसके लिए आभारी होना भी अभ्यास की मांग करेगा अगर आप इसे सही से करना चाहते हैं। आज से शुरू करने, भगवान का धन्यवाद करने, सुसमाचार के लिए, आपके अपने उद्धार के लिए जो आपको उपहार के रूप में दिया गया जब आपने भगवान के पुत्र को उद्धारकर्ता माना। अगर आपने ऐसा किया तो आप बचाए गए हैं और माफ किए गए हैं और आप स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। तो वहीं से शुरू करें। इसके लिए भगवान का धन्यवाद करने का अभ्यास करें। जब शैतान कहता है कि ऐसा नहीं है तो इसे जोर से कहें। जब लाइटें बंद हों तो इसे जोर से कहें। वहीं शुरू करें। मैं यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से भगवान के परिवार का हिस्सा हूं। भगवान खुद कहते हैं कि मैं उनका हूं। इसी वजह से मैं हमेशा आभारी रह सकता हूं। सुनो, चलो अपनी धुन बदलते हैं। चलो सोमवार को धन्यवाद देते हुए गाते हैं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को भी धन्यवाद देते हुए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, पूरे हफ्ते धन्यवाद देते हुए। खैर, हमारे अगले अध्ययन तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।